हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग आप सभी के लिए। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले बता देना चाहती हूँ कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप लिखते हैं मेरे आईडी पर वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। और ये कुछ हीलिंग आपकी तरफ भेज रही हूँ। इस हीलिंग को चाहती हूँ कि आप लोग एक्सेप्ट करें सो दैट कि जो भी गंदी काली क्रिया आपके आसपास है वो वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना होकर के। अगर किसी ने अपने पैर फोल्ड कर रखे हैं तो वो उन्हें अनफोल्ड कर ले। अगर किसी ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा है तो वो उसे भी अनफोल्ड कर ले। चलिए जी, तो शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आने वाले 48 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इस पर हम ये टॉपिक आज लेकर आए हैं। लेकिन इन 48 घंटों के साथ साथ मैं आपके पर्सन के कुछ चैनलाइज मैसेज भी आपके लिए दूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं ये रीडिंग शुरू कर रही हूँ तो मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट हु वांट टू कम अगेन इन योर लाइफ। तो कुछ ऐसा मुझे फील होता है कि कोई है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ फिर से पलों को जीना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो जो भी कोई इंसान है दोस्तों, उसके इंटेंशंस क्या हैं और क्या सच में वो सुधर गया है, इस सब पे मैं एक मैसेज निकालूंगी लास्ट में। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए देख लेते हैं आने वाले 48 घंटे कैसे रहने वाले हैं। तो आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए मन में 3 बार 5 बार। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है, फिर आपके सामने कितने भी दिन महीने या साल बाद क्यों ना आए। ओके। और दूसरा ये कि मेरी रीडिंग कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं रीडिंग को सुन सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगी कि सारी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होती है। तो आप ये ना समझ के चलें कि मैंने ज़ोडिएक साइन नहीं बताया तो रीडिंग आपकी नहीं है। ओके। चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं। आने वाले 48 घंटे आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। ओके। पहला कार्ड है जजमेंट का, दूसरा कार्ड आया 5 ऑफ सोर्ड्स का और तीसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। इनका क्लैरिफिकेशन निकाल लेते हैं यहाँ पर, फिर आपसे बात करते हैं। डिवाइन यहाँ पर जजमेंट कार्ड क्यों आया है? द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आने वाले 24 से 48 घंटे हैं ना, उसमें कुछ ऐसा रहने वाला है कि जैसे एक विचारधारा आपके दिमाग में चलेगी, बार बार एक विचारधारा आपके दिमाग में चलेगी और वो विचारधारा होगी फोकस हो जाने की। फोकस अपनी एनर्जी पर, फोकस अपने धन पर, फोकस अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने सपनों पर। ठीक है, ये फोकस की एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका जो माइंड है ना वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी लाइफ में मनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। ऐसा वाला एक थॉट प्रोसेस आपके लाइफ में चलने वाला है आने वाले समय में। और मुझे यहाँ पे लगता है कि ना बहुत ग्राउंडेड आप फील करेंगे और ग्राउंडेड रहना आप पसंद करेंगे। बेशक सपने आप कैसे होंगे कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है अपनी लाइफ में, लेकिन ग्राउंडेड रहकर आप उस काम को करेंगे। इसके अलावा अपने घर को संभालते हुए और एक माँ की तरह अपने बच्चों को या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको संभालते हुए आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में रहती हैं और अब आप क्या करेंगे कि अपनी लाइफ को ना बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करने वाले हैं आने वाले 48 घंटों में। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि कोई नया प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ जाए, इसके भी चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए।
पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपकी मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ को बेटर कर देगी। ओके, हो सकता है कि वो जो ऑफ़र आ रहा है उससे कोई सॉलिड न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्लान अभी तक आपके मन में थे, जिन प्लान्स को आप वर्क नहीं करते थे, सिर्फ उसके बारे में सोच रहे थे, उन प्लान्स पर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और अभी कैसी एनर्जी है कि यार बहुत सोच लिया, अब मुझे ना ये करना है, अब मैं ये काम करूँगा। तो जंपिंग इनकी एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप उस काम में ही कूद जाएंगे जो आप करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि आपको कुछ नया कोई कोर्स स्टार्ट करना है पढ़ाई से रिलेटेड बेसिकली, तो उस कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या कोई ट्रेनिंग आपको स्टार्ट करनी थी तो आप उस ट्रेनिंग के लिए भी अपने आप को फोर्स कर सकते हैं कि यार चलो मैं वो ट्रेनिंग कर ही लेता हूँ, बहुत दिन हो गए सोचते सोचते, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं ठहरूंगा नहीं, क्योंकि ठहरने की एनर्जी पहले थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे थे, अपने चक्रा हील नहीं कर पा रहे थे, तो आने वाले समय में आप अपने चक्रा हील करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, और अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे तो उस पॉजिटिवनेस से निकल करके अपने लिए पॉजिटिव होते हुए नज़र आओगे। और अगर चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं कर पा रहे थे, सब लग रहा था सब खिचड़ी पक रही है, मैं कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब उसे ऑर्गेनाइज आप लोग कर ले जाएंगे आने वाले 48 घंटों में। और अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को डील नहीं कर पा रहे थे तो अब वो भी अब आप डील कर ले जाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में। दूसरा जो सिचुएशन यहाँ पर आ रही है वो ये कह रहा है कि ये सब होते हुए भी, मटेरियलिस्टिक वर्ड की तरफ ध्यान होते हुए भी, मन में ना एक फीलिंग चलेगी कि डिफीट की, मुझे किसी ने धोखा दे दिया, ऐसे वाली फीलिंग कि मुझे धोखा दिया गया, मेरी एनर्जी ऐसी क्यों थी, या मैंने ये गलतियाँ क्यों की, मुझे धोखा क्यों मिला। तो बैक ऑफ द माइंड ऐसा कुछ आपके मन में चलता रहेगा, और इसी वजह से आप मुझे कुछ लोगों से ना दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बेसिकली ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके सानिध्य में रह करके ना आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि आपको ही सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आपको ही सैक्रिफिकेशंस में जाना पड़ रहा है, तो अब आप वो करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों से आप बातचीत कम करते हुए नज़र आएंगे, मुझे नज़र आ रहे हैं। गुस्से की एनर्जी दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई आपको बुली करेगा, तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है कि कोई आपको बुली ना करे, या किसी से इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ जाना कि कोई आपको अब्यूज़ करने लग जाए। तो हो सकता है आर्ग्यूमेंट की, अब्यूज़मेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट फिर भी ये कहूँगी कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी, ठीक है, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहती हैं, इधर उधर से कहीं ना कहीं से दरवाज़ा हमारा खटखटाती रहती हैं। बट एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि इंडिपेंडेंसी में आप लोग जाएंगे। अगर आप किसी से किसी कार्य की उम्मीद लगा रहे थे, किसी के कॉल आने की उम्मीद लगा रहे थे, किसी से बातचीत हो जाने की या क्लोजर मिल जाने की उम्मीद लगा रहे थे, तो उन चीज़ों से अब आप अपने आप को किनारा देंगे, यानी कि आप इंडिपेंडेंस में आएंगे। यानी अब आपको ये लगेगा कि जो करना है ना मुझे मेरे लाइफ में खुद ही करना है, मैं लोगों की तरफ और ज़्यादा झुकाव नहीं कर सकता, और ज़्यादा लोगों की तरफ मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि यू नीड सक्सेस, आपको सक्सेस चाहिए, और सक्सेस आपके लाइफ में लिखी हुई है। उस सक्सेस के लिए आप इंडिपेंडेंसी में आते हो, मुझे यहाँ पर 24 से 48 घंटे में नज़र आए हैं। मैं फिर कहूँगी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। मैंने जैसे कहा कि एक प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसे ही लगता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है। कहीं से हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो जाए, कहीं से आपको वेल्थ गेन हो जाए, पैसा गेन हो जाए, अचानक से कहीं से आपको धन संपदा मिल जाए। और ये जो चीज़ें आएंगी ऐसी नहीं होगी कि आ जाएँ और चली गई, ये एक ऐसी चीज़ होगी जो ठहराव लाएगी आपकी ज़िंदगी में, अबेंडेंस लाएगी आपकी ज़िंदगी में, खालीपन को हटा देगी, गरीबी को छांट देगी। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप है गरीब होना, तो वो अभिशाप से मुक्त होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक स्टेटस आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 24 से 48 घंटे में नहीं होगा ये स्टेटस बनना, बट एक नींव पड़ जाना, या नींव पड़ चुकी है तो उस चीज़ में आगे कार्य होने लग जाना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बंधनों से आप अपने आप को मुक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रीडम की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, फ्रीडम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको पसंद नहीं आएगा कि लोग रिश्तों के नाम पे आपकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं छल लें। ओके,
और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ना जैसे मैंने कहा कि कोई टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें खिचड़ी की तरह पकती जा रही हैं और मैं अपनी लाइफ में कुछ टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रहा, किस काम को कितने बजे करना है, किस तरह से इस चीज़ को निपटा लेना है। तो मुझे यहाँ पे लगता है ना कि अब एक टाइम टेबल सेट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब अपने आप को डिसिप्लिन में करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मेरा योगा टाइम है, इतने बजे मेरा मेडिटेशन टाइम है, अगर मेरा स्टडी टाइम है तो ये है, अगर मेरा जॉब का टाइम है तो ये है, अगर मुझे घर में काम करना है, अगर मुझे बच्चों को देखना है, अगर मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है तो मेरा टाइम ये है। तो अब इस तरह से चीज़ों को डिसाइड करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल एक एलिगेंसी जोड़ देगा, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा कार्ड आया था यहाँ पे जजमेंट का, उसको भी बताते चलती हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि ना जैसे अपने आप को इसे कहना चाहिए अपने आप को इवेल्युएट करना, ठीक है, यानी कि अपनी अवेकनिंग करना, अपना मूल्यांकन करना, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी काम करते रहना लेकिन अपने आप के बारे में सोचना कि अगर मैंने ये किया तो इसका मुझे क्या फल मिला, या अगर मैं ये करूँगा तो इसका मुझे क्या फल मिलेगा, ऐसी एनर्जी। और अपने अंदर से ना एक नई ऊर्जा फूटती हुई दिखाई देना, एक ऐसी एनर्जी दिखाई देना जो ये कह रही है कि तुम कर सकते हो, अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल बीइंग से नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। मुझे बुद्धा जी ऐसा, मैं जब ये बोल रही हूँ तो मुझे बुद्धा जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि मुझे ये समझा रहे हैं कि आप अपने आप पे फोकस हो जाओगे। हम पता है हम अपने दिमाग का बहुत कम हिस्सा ही यूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी का बहुत कम हिस्सा ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन भी मुझे चैनलाइज हो रही है कि सेव योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को सेव करो, ना तो किसी से बातें करने में, ना किसी से बहस करने में, ना कई बार होता है ना, हम क्या करते हैं ना कि हमारी एज हो चुकी होती है, हम बीमार रह गए होते हैं बहुत लंबे समय तक, या हम मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ों को झेल कर आए होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हम एकदम से सारे टास्क पूरे करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाने के लिए लालायित हो जाते हैं कि नहीं हम सब कर लेंगे। वो चीज़ नहीं करनी है। सेव योर एनर्जी, जो काम आप खुद से आपका करना ज़रूरी है वो काम आप करें। जो काम आप किसी को पेड सर्विस से करवा सकते हैं वो आप उससे सहायता ले लें। कहने का मतलब ये है, अननेसेसरली अपने आप को ना ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों में। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको चीज़ें बाहर से पूरी करवा सकते हैं तो आप उन्हें पूरी करवा लीजिए बाहर से, क्योंकि डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप को सेकंड चांस देना है। और सेकंड चांस के लिए ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें वैसी हों जैसे जब आप 10th क्लास में थे, वैसी एनर्जी हुई, ज़रूरी तो नहीं है ना, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जिस तरह से पटल पे चीज़ें चेंज हो गई ना, उस तरह से अपनी एनर्जी को भी आपको चेंज करना है। थोड़ा सा जजमेंटल होने की ज़रूरत है आपको, अपने आप को जज करिए कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। ओके, ये मूल्यांकन करने की एनर्जी, और ऐसा आप करते हुए नज़र भी आएंगे। दूसरी चीज़ मुझे कहती है कि कोई स्किल डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी एबिलिटी पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस चीज़ के योग्य है ना उस चीज़ पर काम करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। ओके, आपका कंसंट्रेशन ऐसा होगा कि लोग आपकी कंसंट्रेशन पावर देख करके कहीं ना कहीं इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आप क्योंकि आपकी साइकिक पावर बहुत तेज़ है। एक तो आप इंटेलेक्चुअल, दूसरा कंसंट्रेशन, और तीसरा आपकी साइकिक पावर का तेज होना। ये तीनों का जो मिश्रण होगा ना, ये आपके लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अपनी विल पावर को क्या रखना है, अपग्रेड रखना है, विल पावर को कम नहीं होने देना है। चलो अब आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं। जैसा हमने कहा था कि उस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या सोच रहा है वो इंसान जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या सोच रहा है वो इंसान। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, उन्हें ऐसा लग रहा है आप उन्हें छोड़कर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दूरी बना रहे हैं आप, सीधी सी बात है। सबसे पहला ही कार्ड ये आ गया, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। और ये इंसान भी ना अपने आप को झोंक रहा है, काम में बिजी कर रहा है, क्योंकि बार बार आपको कॉल मैसेज करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज करके इसे वो
रिस्पॉन्ड नहीं मिलता जिसकी कि ये उम्मीद लगा के बैठा है या उम्मीद लगा कर आपको कॉल या मैसेज करता होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये दोबारा मैंने जब रीडिंग शुरू की थी ना, मैंने तभी आपको एक बात बोली थी, कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है, तो आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वही बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। चलो और देखते हैं क्या इंटेंशन है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। आई नो आई मैस्ड अप एवरीथिंग। इंटेंशन तो यही है कि भैया हमने सब ख़राब कर दिया है, सब ख़राब कर दिया है, लेकिन उसको सुधारेगा कौन? सुधारने की तो हिम्मत इस इंसान में है नहीं, मुझे नहीं लगता इस इंसान को सुधारने की हिम्मत है। इसकी अपनी स्थिति बहुत डामाडोल है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो जहाँ पर भी आपका नाम आता है, जहाँ पर आपके बारे में कोई बोल देता है या आपका स्टोरी स्टेटस देख लेते हैं, तो कुछ मेंशन नहीं करते हैं वहाँ पर, अपनी नज़रें बचाकर वहाँ पर से निकल जाते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। अपनी नज़रें बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं, तो इससे पहले कि लोगों को लगे कि आप इन्हें छोड़ रहे हैं, यही आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन सामने आकर नहीं मांग रहे, बस मन में है कि एक दिन आप इन्हें माफ़ कर देंगे। आई एम नॉट अवेलेबल। तो कहना चाहते हैं कि अवेलेबल ही नहीं है। एक्चुअली सच तो ये है कि आप अवेलेबल नहीं है, तो इससे पहले कि आपकी तरफ से मैसेज आए वो खुद ही कह रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके साथ होना ही एक ऐसा रिलेशन है, आपके साथ होना ही एक ऐसा भाव देता है इस इंसान को, ऐसी फीलिंग देता है इस इंसान को कि उसको लगता है उसकी लाइफ से जितनी भी टॉक्सिसिटी है ना, वो निकल के भाग चुकी है। ओके, फाइंडिंग यू द ट्रूथ क्रश्ड मी। और तुम्हारा आना मेरी ज़िंदगी में ऐसा है कि जैसे सच ने मुझे क्या कर दिया है, धर के दबोच दिया है। ओके, तो सच्चे इंसान से अगर ये इंसान छल करेगा तो सच में सच तो इंसान को झकझोर के ही रख देगा ना। 2 कार्ड आए हैं, इसको ले लेते हैं। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो ये इंसान मान रहे हैं कि जब आप इनसे क्लोज होने की कोशिश कर रहे थे तभी आपके क्लोज नहीं आए। एंड आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। और अब आपको ही ढूंढते हुए ये नज़र आ रहे हैं और अब आप ही उनको मिल नहीं रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये कोशिश करेंगे कि बेटर वर्जन बने, अपना एक बेटर पर्सन बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है ये इंसान फेक स्पिरिचुअलिटी आपको पोर्ट्रे कर रहा होगा या करेगा आने वाले दिनों में, कि ये चेंज हो गया है या फिर इसने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। कुछ चीज़ें ये इंसान पोर्ट्रे कर सकता है दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, किसी प्रकार की हीलिंग लेनी हो ले सकते हैं। करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ मैं। मेरा नंबर है 9958261352। पेड रीडिंग होती है, फ्री कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके पेमेंट करेंगे, देन मैं आपको कॉल करूँगी। डायरेक्टली कोई मुझे कॉल ना करे, क्योंकि वैसे भी मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी। ओके दोस्तों, चलते हैं, हम आएंगे नेक्स्ट रीडिंग में, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।